ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए उड़ीसा से श्री सुशांत जी का एक प्रश्न आया है, उसके बारे में प्रवचन किया जा रहा है। और उनका प्रश्न है जो उन्होंने अध्यात्म ज्योति विज्ञान ग्रुप में भेजा है। और उसमें वो लिखते हैं कि मेरा अभिप्राय है कि ब्रह्म एक है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रश्न यह है कि जगत को देखने वाला आत्मा या ब्रह्म अपने आप को कैसे देखेगा। अब एक तो इनका जो लास्ट में ये प्रश्न है जिसमें लिख रहे हैं, ये प्रश्न ये है कि जगत को देखने वाला आत्मा या ब्रह्म अपने आप को कैसे देखेगा, यही इनका प्रश्न है। और इससे पहले ये लिख रहे हैं कि मेरा अभिप्राय है कि ब्रह्म एक है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये इनका ज्ञान है। मेरा प्रति प्रश्न है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में के कण कण में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये तो आपने शास्त्रों को पढ़ करके या किताबों को पढ़ करके सुना है केवल कि विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या आपको इसका अपरोक्ष अनुभव है? यदि अपरोक्ष अनुभव है तो फिर इस लिखने का कोई अर्थ नहीं है। यदि अपरोक्ष अनुभव नहीं है, परोक्ष अनुभव नहीं है, अपरोक्ष अनुभव नहीं है, परोक्ष अनुभव है, तो यही परोक्ष अनुभव में श्रद्धा विश्वास करके साधना करते करते आपको अपरोक्ष अनुभव जब होगा तब आप ये प्रश्न नहीं करेंगे कि ब्रह्म एक है। ब्रह्म एक नहीं है, एक तो संख्या हो गई, ये भौतिक अंक हो गया एक। ब्रह्म अद्वितीय है, एक नहीं है। ये एक तो हमारी भौतिक बुद्धि कह रही कि एक है। ये इसको शास्त्रों में बोला गया है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब सिर्फ वही है, और वही अद्वितीय सर्वव्यापक है, अनंत है,
सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म अद्वितीय है, ये तो निर्गुण हो गया, निर्गुण निराकार हो गया। और अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, ये सगुण साकार के लक्षण हो गए। तो ब्रह्म एक नहीं है, बल्कि ब्रह्म अद्वितीय है। ये संख्या की तरह नहीं कि एक है कि दो है कि तीन है, ये अद्वितीय है। अद्वितीय, द्वितीय मने दूसरा, आ मने नहीं, वहाँ दूसरा नहीं है, इसलिए इसको शास्त्रों में एक नहीं बोला गया है, बल्कि इसको शास्त्रों में बोला गया है अद्वितीय। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म एक, ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं। एक ब्रह्म, यहाँ पर एक का अर्थ संख्या से नहीं है, आपका एक का अर्थ संख्या से है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो एक अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए है कि जो द्वैत बनता है वो उसी के प्रकाश से बनता है, बिना उसके तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य के प्रकाश के उदय होने पर, सूर्य के प्रकाशित होने पर संसार के विश्व ब्रह्मांड के सभी प्राणी हलचल में आ जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं, वैसे ही ब्रह्म के प्रकाश से यह विश्व ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे चुंबक के कारण लोहे के कण अपने आप खींचे आते हैं, जैसे चुंबक के कारण लोहे के कण अपने आप खींचे आते हैं, वैसे ही ब्रह्म के सानिध्य से सभी प्राणी अपने आप क्रिया करते रहते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि जगत को देखने वाला आत्मा ब्रह्म अपने आप को कैसे देखेगा? अपने आप को ऐसे देखेगा वो कि इस ब्रह्म या आत्मा को शास्त्रों में स्वयं प्रकाश कहा गया है। ये किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण के कारण आपका अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से आत्मा के कारण या ब्रह्म के कारण ये दृश्य जगत उसमें ही दिखाई दे रहा है, आत्मा में ही दिखाई दे रहा है। आत्मा नहीं देख रहा है इसको, ये आत्मा में ही दिखाई दे रहा है, जैसे दर्पण के अंदर हमारा चेहरा दिखाई देता है। इसलिए ये आत्मा या ब्रह्म अपने आप को नहीं देखता है, बल्कि ये स्वयं प्रकाशित है, ये स्वयं प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। कैसे? जैसे कि स्फटिक मणि को यदि आप दूध में डालेंगे तो उसके अंदर की जो सृष्टि, हरापन जो होता है, वो दूध की उपाधि के कारण हो रहा है, वास्तव में वहाँ वो है नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये जगत आत्मा के प्रतिबिंब के कारण ही आत्मा में ही दिख रहा है। जैसे दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है। अगर ये आत्मरूपी दर्पण न हो, अगर ये आत्मरूपी दर्पण न हो तो सृष्टि फिर दिखेगी नहीं। इसलिए जब ये आत्मा निर्गुण निराकार में होता है तो सृष्टि का लय इसी में हो जाता है, और जब ये आत्मा फिर सगुण साकार में आता है
तो सृष्टि को फिर ये प्रकाशित करने लगता है। अर्थात ये सृष्टि इसी आत्मा या ब्रह्म में लीन होती है अव्यक्त में, और फिर अव्यक्त से निकल करके व्यक्त में यही आत्मा इसको प्रकाशित करता है। आत्मा स्वयं को आत्मा नहीं देखता है। जहाँ ये शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा ही आत्मा को देख रहा है, वहाँ इसका अर्थ एक आत्मा का मतलब जीवात्मा है और दूसरी आत्मा का मतलब आत्मा है। जीवात्मा मतलब जब आत्मा बुद्धि में प्रकाशित प्रतिबिंब से होकर के युक्त होता है तो उसको बोलते हैं जीवात्मा। जब आत्मा का प्रतिबिंब मतलब छाया बुद्धि पर पड़ती है और उस बुद्धि पर पड़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है, वो जीव है। तो आत्मा का मतलब जीवात्मा है और आत्मा का मतलब यहाँ पर ब्रह्म है। तो जहाँ जहाँ शास्त्रों में आत्मा से आत्मा को देखने का अर्थ है, वहाँ वहाँ यह है कि जीवात्मा ही ब्रह्म को देखता है। कैसे? आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, उदाहरण के तौर पर, या आपके मन में काम वासना उत्पन्न हुई, या आपके मन में करुणा दया उत्पन्न हुई, तो जिस प्रकार से आपके अंदर वो साक्षी, वो कौन है जो ये जान रहा है कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ? आपका प्रश्न हो सकता है कि ये मन ही जानता है, लेकिन जो मन इस चीज को जानता है कि इस मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उस मन का भी तो कोई मन होगा, फिर उसका भी कोई मन होगा, उसका भी कोई, ऐसा ये मन का मन होते होते फिर दोष उत्पन्न हो जाएगा। कई प्रकार के मन तो हो नहीं सकते। अर्थात आपके मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ या आपके मन में जो वासना उत्पन्न हुई या आपके मन में जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, इसको कौन देख रहा है आपके अंदर? किसको पता है कि 2 घंटे पहले मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ था या वर्तमान में मेरे मन में वासना उदय हुई थी? वो है साक्षी तत्व। यही साक्षी तत्व आत्मा या परमात्मा का व्यावहारिक रूप आपके शरीर के अंदर है। जिस प्रकार से वो साक्षी तत्व जब वो साक्षी भाव में होता है, तब आपके क्रोध को और दया को और वासना को और करुणा को देख रहा है, उसी प्रकार से बाहर भी जो साक्षी तत्व है वो भी विश्व ब्रह्मांड के प्रलय और लय को देखता रहता है। क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड की एकता है, जिस प्रकार से हमारे पिंड के अंदर साक्षी तत्व है, उसी प्रकार से बाहर ब्रह्मांड में भी साक्षी तत्व है। उसी साक्षी तत्व के कारण हवा चलती है, उसी साक्षी तत्व के कारण पानी बहता है, उसी साक्षी तत्व के कारण सूर्य प्रकाशित होता है, उसी साक्षी तत्व के कारण चंद्रमा शीतलता देता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे पिंड के अंदर साक्षी तत्व हमारे सभी कारनामों को देख रहा है, जो हमारा मन कर रहा है, उसी प्रकार से बाहर का साक्षी तत्व विश्व ब्रह्मांड के हलचल को, विश्व ब्रह्मांड की होने वाली घटनाओं को देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से वो आत्मा और ब्रह्मांड भी साक्षी तत्व के माध्यम से अपने आप को स्वयं प्रकाशित होते हुए देख रहा है। इसलिए जब तक चित्त की अवस्था ऐसी नहीं आई, तब तक कोई भी साधक इसको समझ भी नहीं सकता है। जैसे सोने के आभूषण में उसका सत्य रूप स्वर्णोत्तः
सोने का आभूषण है ना हमारे कानों में या हमारे नाक में या हमारे गले में सोने का हार पड़ा हुआ है, कानों में कुंडल पड़ा हुआ है, नाक में नथुली लगी हुई है, नथ लगी हुई है, लेकिन वो वास्तव में उसका सत्य रूप क्या है? स्वर्णत्व, सोना। हम देख रहे हैं अज्ञानमयी दृष्टि से उसको आभूषण। तो जिस प्रकार से सोने के आभूषण में उसका सत्य रूप स्वर्णत्व और असत्य रूप क्या है? आभूषणत्व। उसका असत्य रूप है आभूषण और सत्य रूप है सोना। लेकिन हमारी दृष्टि आभूषणत्व पे है, असत्य पर है। हम उसको उस समय हमारी वृत्ति उसको सोना नहीं देख रही है, बल्कि कुंडल देख रही है, हार देख रही है, नथ देख रही है। तो जैसे सोने में आभूषणत्व और स्वर्णत्व दोनों एक साथ रहते हैं, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में उसका चेतन रूप चिन्मयता और दृश्य या सृष्टि रूप जड़ता दोनों रहते हैं। भाई सृष्टि जो है ये पंच महाभूतों के मिश्रण से बनी हुई है, उसी के प्रकाश से वही बना है। फिर बाद में जैसे गंगोत्री का जो जल है, गौमुख का जल हरिद्वार में भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। हरिद्वार में और जल आ गया, लेकिन उस हरिद्वार के जल में गौमुख का जल है, जहां से गंगा जी चली। उसी प्रकार से इस जगत में, इस दृश्य में परमात्मा का वास है, जैसे कि हरिद्वार में गौमुख जल का वास है। वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में उसका चेतन रूप चिन्मयता और दृश्य या सृष्टि रूप जड़ता दोनों रहते हैं। जैसे सत्य रूप सोना ही मिथ्या रूप आभूषण है, नारायण बोलना पड़ेगा। जैसे सत्य रूप सोना ही मिथ्या रूप आभूषण है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म पर ब्रह्म ही मिथ्या असत जड़ रूप दृश्य है। अब समझ में आ गया ना? जैसे सत्य रूप सोना ही, जैसे सत्य रूप सोना ही मिथ्या रूप आभूषण है। सत्य रूप सोना का मिथ्या रूप आभूषण बना हुआ है, वो तो मिथ्या है, हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप उसको तोड़ देंगे तो फिर वो सोना हो जाएगा। जैसे सत्य रूप समुद्र में मिथ्या रूपी तरंगें उदित हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान तरंगों में है, उस समय हमको ये ज्ञान नहीं होता कि तरंग ही तो समुद्र रूप हैं, जल रूप हैं। इसलिए जैसे मिथ्या रूप तरंग ही जल रूप समुद्र है, जैसे सत्य रूप सोना ही मिथ्या रूप आभूषण है, वैसे ही चिन्मय पर ब्रह्म ही मिथ्या असत जड़ रूप दृश्य है। फिर कौन किसको देख रहा है? एक उदाहरण है, जैसे द्रव रूप जल जैसे द्रव रूप जल ही जम करके बर्फ हो जाती है,
जैसे जल रूप द्रव ही जब जमता है तो फिर बर्फ हो जाती है। अब वो बर्फ का गोला बन गया, जल तो वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में वहां जल है। अगर वो बर्फ का गोला जब पिघलेगा तो फिर जल रूपी हो जाएगा। जैसे मिथ्या रूप बर्फ का गोला द्रव रूप जल ही है, वैसे ये सृष्टि भी, ये दृश्य जगत भी परम ब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे हम किसी कपड़े को धुलते हैं और फिर उस कपड़े को निचोड़ते हैं पूरी प्रकार से, तो जिस प्रकार से वो जल उस कपड़े के प्रत्येक धागे में मिश्रण किया हुआ है, मिश्रण हो जाता है, प्रत्येक धागे में जल की कणें हैं। जल दिखाई तो नहीं दे रहा है उस कपड़े में, लेकिन निचोड़ने के बाद उस कपड़े के प्रत्येक धागे में जल है, इसीलिए वो गीला है। उसी प्रकार से इस दृश्य जगत में, इस मिथ्या असत जड़ रूप दृश्य में परम ब्रह्म परमात्मा है। ये कब पता चलेगा? जब हमारी दृष्टि ज्ञानमयी होगी। ज्ञानमयी कब होगी? जब हम लगातार आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में लगे रहेंगे। लेकिन होता क्या है, साधक अज्ञान की सभी भूमिकाओं को पूर्णतया पार न कर पाने के कारण किसी अज्ञान भूमिका को ही ज्ञान भूमिका समझ बैठता है। विवेक की दशा में अपने संकल्प या भावना से ही हुआ स्वरूप अनुभव भी स्वप्नवत जगजाल ही है। क्योंकि वास्तव में स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म तो अनुभव्यता, अनुभव और अनुभाव्य इस त्रिपुटी का विषय ही नहीं है। आप कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण, यहां तक कि अंतःकरण से परमात्मा के दर्शन का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इनसे परे है, चेतन है। तो उसके अनुभव करने के लिए आपको चेतन ही होना पड़ेगा। जबकि ये इक्विपमेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अशुद्ध अंतःकरण, ये तो सब जड़ है ना। इस जड़ से आप चेतना को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए इसके अनुभव के लिए आपको चेतना में अनुभूत होना पड़ेगा, क्योंकि चेतन जिस चीज का अनुभव कर रहा है वो भी चेतन ही है। क्योंकि हमारी बुद्धि जड़त्व की ओर है, इसलिए हम उसको जड़ अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ये त्रिपुटी जो है परमात्मा के वास्तविक विशुद्ध रूप में अनुभव में नहीं आती है। इसलिए साधक को हर समय मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, इसी के चिंतन में, इसी के मनन में,
इसी के अनुसंधान में रहना चाहिए। जब तक आप लगातार इसका चिंतन मनन और साधना नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों का रहस्य भी खुलना असंभव है। जैसे सूत की माला में सूत के ही बने मन के पिरोए रहते हैं, वैसे ही महान विस्तृत सर्वव्यापी परम शिव परमात्मा में उसी से बना या अखिल दृश्य प्रपंच ब्रह्मांड पिरोया हुआ है। अर्थात वे ही इसमें सर्वत्र व्याप्त है। कौन? परम ब्रह्म परमात्मा। इसके बारे में मैंने पहले भी प्रवचन किया कि टेबल के अंदर आत्मा कैसे है, इस टेबल के अंदर ब्रह्म कैसे है, मैंने उदाहरण दिया था। अविचार के कारण ये टेबल है, विचार से ये चेतन तत्व के कारण ही टेबल हुई है। ये छोटी टेबल जो मेरे सामने पड़ी हुई है, इससे पहले ये किसी पेड़ का तना था। वही तना, जो तना हुआ है, वही किसी प्रकार किसी जमाने में पौधा था। वही पौधा फिर बीज हुआ, क्योंकि बीज में से पौधा निकला। वही बीज जब अंकुरित हुआ मिट्टी के सहकार्य के कारण, तो अंकुरित पौधा, अंकुरित जो वो था वही पौधा हुआ। जब बीज हम रोपते नहीं है, अगर बीज को हम अलग करके उसको फाड़ते हैं तो कहीं पौधा दिखाई देता है वहां? बीज को वैसे यदि हम चाकू से काटें, बरगद के बीज को यदि चाकू के 2 फाड़ करें, तो क्या वहां बरगद का पेड़ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसी बीज को जब हम भूमि में रोपते हैं, उसी बीज पर फिर अंकुर फूटता है। अंकुर क्यों फूटा उसमें? इसलिए कि वहां सुसुप्त रूप में उस बीज के अंदर प्राण था, चेतना थी। मिट्टी के सहयोग और पानी के सहयोग के कारण वो जो सुसुप्त चेतना थी वो ऊपर उठ गई। वो अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना, पौधे से बहुत बड़ा बना, बरगद का पेड़ बना, या देवदार का पेड़ बना, या चीड़ का पेड़ बना, या कोई और पेड़ बना, शीशम का पेड़ बना। और उस पेड़ के तने को काट करके फिर उसके कारपेंटर के पास गया। उस कारपेंटर ने इसको टेबल बना दिया। लेकिन मूल रूप में तो इसका वो बीज से उत्पन्न हुआ है नहीं है। इस कारण से कह सकते हैं कि ये टेबल जो है, इसके अंदर भी आत्मा सुसुप्त रूप में वास करती है। वही बरगद का पेड़ जब हजारों बीजों को उत्पन्न करता है, एक बीज हजारों लाखों करोड़ों बीजों को उत्पन्न करेगा। फिर वही बीज जमीन में पड़ेंगे, कुछ सड़ेंगे, कुछ गलेंगे, कुछ के फिर और बरगद पेड़ हो जाएंगे। यह है सृष्टि कर्म, जो कि चेतना से चल करके जड़ता में पहुंचता है। बरगद का सूखा हुआ जो बीज है, उसमें कहाँ है? चेतना है, लेकिन सुसुप्त है। लेकिन हमारी दृष्टि में वो जड़ है। पेड़ जब कट जाता है, गिर जाता है, सूख जाता है, हमारी दृष्टि में वो जड़ है, क्योंकि हमारा चित्त वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां की वो चेतना सुसुप्त में है। कभी कभी सड़ा हुआ पेड़, जब मिट्टी के, आपने कई देखा होगा जंगलों में कटे हुए पेड़ हैं, नीचे गिर गए हैं पेड़, आधा सड़ गया, लेकिन कहीं मिट्टी का स्पर्श होने के कारण फिर उसमें कोमल पत्तियां निकल आई हैं।
तो उस सड़े हुए पेड़ में जो सड़ चुका है, सूख चुका है, उसमें कोमल की पत्ती कहां से उत्पन्न हुई? इसका मतलब उसमें प्राण अभी भी था, कहीं सुसुप्त अवस्था में चेतना थी। ठीक इसी प्रकार से विस्तृत सर्वव्यापी परम सिद्ध परमात्मा में उसी से बना हुआ या अखिल दृश्य प्रपंच ब्रह्मांड पिरोया हुआ है। जैसे बड़ के सूखे हुए बीज से इतना बड़ा बड़ का पेड़ बन गया है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा की चेतना संकल्प से यह दृश्य प्रपंच बना हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो परमात्मा भुवन मंडल के प्रकाशक भास्कर में है, वही परमात्मा भूमि के विवरों में रहने वाले कीट पतंगों में भी है। चेतना तो सब जगह एक ही व्यापक है। जैसे घटाकाश, कुशलाकाश, मठाकाश। घटाकाश माने घड़े के अंदर जो आकाश है। कुशलाकाश, मठाकाश मतलब जिसमें हम अन्न रखते हैं, उसके अंदर का जो खालीपन है। जैसे गिलास के अंदर खालीपन है, जो आकाशित है, जो गिलास के अंदर है। किसी घड़े के अंदर जो खालीपन है वो आकाशित तो है। ये कमरे का जो आकाश है, कमरे में जो खाली है, खाली जगह है, वो आकाशित तो है। तो इनमें जो आकाश व्याप्त है, घटाकाश में, कुशलाकाश में, मठाकाश में, वह महाकाश का वास्तविक भेद नहीं है। भेद हमको दिख रहा है कि वो आकाश अलग है और ये आकाश अलग है। उपाधि के कारण, घड़े के कारण, गिलास के कारण, लोटे के कारण हमको ये आकाश अलग दिख रहा है। लेकिन अगर घड़े को फोड़ दो, लोटे को तोड़ दो, गिलास को तोड़ दो, तो उसके अंदर का आकाश कहाँ मिलेगा? महाकाश में। इसलिए भेद नहीं है, उपाधि के कारण हमको भेद दिख रहा है। इसलिए सृष्टि, जगत तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। हमको उपाधि के कारण भेद नजर आ रहा है। नारायण बोलना पड़ेगा। आकाश रूप में सब एक ही हैं। ऐसे ही शरीरवर्ती जीवों का चिन्मय परमात्मा से भेद नहीं है। ये तो महान ज्ञान की दशा है, जो कि हर किसी के समझ में आता नहीं है। शास्त्र कहता है यदि अज्ञानी को यह बोल दिया जाए कि तू ब्रह्म है, तो ऐसा उपदेशक भी नरक लोक में जाता है, और जो ये सुनता है वो भी नरक लोक में जाता है। नरक लोक मतलब अधोगति। जो अभी शरीर में ही जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, उसको यदि हम ये कहें कि तू ब्रह्म है, तो बोलेगा ये पागल है। कहाँ है ब्रह्म? जिसका विश्वास अभी चर्म के आंखों के दृश्यों में है, उसको हम कहेंगे कि तू चेतन है, तो बोलेगा ये तो पागल है। गुरु है कोई ये? इसलिए गुरु के लिए आज्ञा है कि वो शिष्य की चित्त भूमिका के अनुसार ही प्रवचन करे। अगर वो अभी शरीर से नहीं उठा है, अगर उसको वास्तविक को साक्षी तत्व में नहीं पहुंचा है, अगर वास्तविक को अंतर्मुख नहीं हुआ है, अभी उसका मन विषय वासनाओं में ही रम रहा है, तो उसको ये कतई बोले कि तू ब्रह्म है। उसको ये बोले कि विषय वासनाओं को पहले त्याग, शरीर के आसक्ति को त्याग, भगवान परमात्मा गुरु के प्रति विश्वास रख, सतशास्त्रों का अध्ययन कर, तत्वज्ञानी महात्मा के शरण में जाकर उनको पूछ। ऐसा उपदेश उसको करना चाहिए।
तू ब्रह्म है, इसका उपदेश किसको करना चाहिए? जिसके सब कसाई समाप्त हो चुके हों, राग द्वेष से जो ऊपर उठ चुका हो, गुरु के सिवाय दूसरा किसी को इतना अन्य भाव गुरु भक्त हो वो कि दूसरे को किसी को देखता ही न, उस तरफ नजर ही न पड़ती हो उसकी। यदि गुरु तत्वज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो अन्य भाव से आत्मगुरु का चिंतन जो कर सकता हो, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए कि तू ब्रह्म है। इसलिए ऐसे ही शरीरवर्ती जीवों का चिन्मय परमात्मा से भेद नहीं है, चेतन रूप से सब एक ही हैं। जो पैदा होकर विलीन हो जाता है वह अस्थिर संसार वास्तव में है ही नहीं। सुसुप्ति में कहां है ये संसार? इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड, इतने सब सूर्य चंद्रमा तारागण ब्रह्मांड समुद्र जल पर्वत, 7 जौ के आंखों के जो पलक हैं, 7 जौ के माप के हैं ये आंखों के पलक। इनके बंद होते ही, इन पलकों के बंद होते हुए ही और मन का स्थिर होते ही ये विश्व ब्रह्मांड सुषुप्ति में कहां चला जाता है। और फिर मन के आते ही और ये 7 जौ के नाप के बराबर जो हमारी आंखों के पलक हैं, इनके खुलते ही ये विश्व ब्रह्मांड कहां से आ जाता है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से तो ये विश्व ब्रह्मांड ही परम ब्रह्म परमात्मा है, और अज्ञान दृष्टि से ये ब्रह्म ही जड़त्व और दृश्य प्रपंच दिखाई देता है। ये अस्थिर संसार वास्तव में है ही नहीं, असत्य है, केवल भ्रांत प्रतीति मात्र है। ये कभी प्रकट होना और कभी विलीन होना मिथ्यात्व का लक्षण है, इस जगत में भी है। इसीलिए इस जगत को मिथ्या कहते हैं, क्योंकि कभी ये प्रकट हो रहा है और कभी ये विलीन हो रहा है। स्वप्न है ये, जैसे स्वप्न में आप संसार देखते हैं वैसे ये संसार भी स्वप्न है। फर्क कितना है कि वहां आप 1 घंटे आधा घंटे के लिए देख रहे हैं स्वप्न को, और यहां बहुत देर कई जन्मों से देख रही संसार को, इसीलिए यह सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न का संसार एक आदमी, एक व्यक्ति की वासना का फल है। और ये विश्व ब्रह्मांड समष्टि वासना का फल है। व्यष्टि वासना का फल है हमारा स्वप्न, और समष्टि वासना का फल है ये जगत, स्वप्निक जगत और जागृत जगत। शास्त्रों में इसको मिथ्या और भ्रांति मात्र कहा गया है। और ये जगत सत्यता क्यों दिखाई देता हमको? इसलिए इस दृश्य जगत में सत्यता का भ्रांत विश्वास एवं तजन्य वासना ही समस्त दुखों का मूल और बंधन है। हमारी जो वासनाएं हैं अंदर, यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे बंधन का कारण है। जो वस्तु न आदि में है और न अंत में रहती है, उसकी सत्यता ही क्या है? ये जगत न पहले था और न बाद में रहता है।
बीच में है ये, तो इसकी सत्यता क्या है फिर? या असत्य है या प्रतीत होता है, इसलिए असत भी है, और सदा बना नहीं रहता, इसलिए सत्य भी नहीं है, अतः अनिर्वचनीय है ये। या जगत अनिर्वचनीय है, अगर इसके पीछे आप पढ़ेंगे तो कहीं अंत नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे स्वप्न में जो हम सृष्टि देखते हैं, जागते ही जैसे हम जागृत होते हैं, चेतन आत्मा में विलीन होकर केवल आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। वैसे ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होने पर या समस्त सृष्टि आत्मा में ही विलीन होकर केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। तत्वज्ञान से तत्वज्ञानी की समस्त वासनाएं, तत्वज्ञान से तत्वज्ञानी की समस्त वासनाएं बाधित होकर वैसे ही अदृश्य अथवा ब्रह्ममय ब्रह्म रूप हो जाती है, जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सभी कुछ अग्नि रूप और अग्नि ही बन जाता है। फिर कहाँ है सृष्टि? सृष्टि तो अज्ञानियों की दृष्टि के कारण है। ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर ये समस्त सृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है, मायामय नहीं रहती है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी प्यासर वस्त्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगलमूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछोड़। लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 शांति।